बिराजो आराम बिराजो चलो ठीक है अरे बैठो बैठो आप बैठो वाह ठीक ये तो आपका ख्याल है। जैसी आपकी इच्छा आप ही सद्गुरु सर्वात्मा के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु क्रांति महाराज ने दिन हो सत स्वरूपी संत राधा कृष्ण जी साहिब ने धन्य हो सस्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान ने धन्य हो धन्य हो राम सभा में राम राम। अभी अपना 1.5 महीना से आप हमारा सत्संग सुनते हैं। बड़ा आपकी सत्संग बहुत दुर्लभ महाराज को फरमाया कि मैं पूरे संसार को लेने के आया, कि मैं पूरे संसार को तारने के लिए आया, पर लोगों को जानने की मतलब परवाह नहीं। जब महाराज का विठल राव से समाज हुआ तो विठल राव ने महाराज से बहुत भारी भारी पसंद किए, एक से एक पसंद किए, परंतु वो ब्रह्मचारी जो बालाजी पंडित ब्रह्मचारी था तो ब्रह्मचारी के वो परिसर में ज्यादा था, इसलिए उसने महाराज का सल्ला लिया नहीं। तब महाराज ने फरमाया कि मैं आयो संसार धारे सोचो कि तारो सोच मोटो क्या मैं इस संसार में जीवन को तारने के लिए आया और लोग को इसकी परवाह नहीं। विठल राव को महाराज ने आपने तो विठल राव का सवाल सुना होगा, तो महाराज ने इतना उसको समझाया विठल राव को, और उसने पसंद भी भारी भारी किए, बहुत होशियार राजा था, और उसने महाराज का सलाह दिया नहीं। तो महाराज को फिक्र हुआ कि मैं इस संसार को कैसे हटाऊं। तो हमारे जो जलगांव में जो रामद्वारा है, हमारे गुरु जी हम सभी रामचंद्र को कहते हैं कि भाई हर रामचंद्र हर रामद्वारा बनना चाहिए। रामचंद्र का जन्म महाराज ने जो रामचंद्र है उसका जन्म महाराज के ज्ञान के लिए हुआ, जीवों के कल्याण के लिए हुआ। अपन सब गृहस्थी है और महाराज ने गृहस्थ को सबसे उत्तम बताया है। महाराज ने गृहस्थी को सबसे उत्तम बताया है। अभी जो गृहस्थी है, गृहस्थ से साधु बनते हैं, संतों की सेवा गृहस्थी करता है। गृहस्थी कम नहीं है, गृहस्थ में रह के साधु संतों की सेवा करना। और ये जो महाराज का जो फिक्र है, जो विठल राव के समाज में महाराज ने फरमाया कि किम तारो दुख से सोच ओटो बुझवाई, ये जो फिक्र महाराज का फिक्र कोई कम करे तो महाराज बहुत खुश होते हैं। और महाराज ने फरमाया कि मैं गरीब निवाज हूँ, गरीब निवाज मिल है मेरो धन निवाज में कोई। गरीब कैसा गरीब? गरीब जो रोड पे भीख मांगने वाले वो गरीब नहीं। गरीब वो है जिसको धन का अहंकार नहीं है, जाति का अहंकार नहीं है, रूप रंग का अहंकार नहीं है, जो स्वरूप महाराज को मानता है, परमात्मा को मानता है, उस पर महाराज की दया सबसे पहला वो गरीब है। जो पैसों से गरीब है वो कर्मों की सजा भुगत है, जो तन से गरीब है, विकलांग है, वो अपने कर्मों से। पर असल में गरीब वो है जो अपना कोई खुद का वजूद नहीं समझता है, जो कुछ है महाराज है उनके सामने सरेंडर होता है, तो महाराज की सबसे पहला दया महाराज की वेद उस पर होती है। और अपन जितने भी राम से नहीं है तो अपन सबका यह कर्तव्य है, ये धर्म है कि जहाँ पर कोई जैसे गांव है, छोटे मोटे बहुत गांव है, अभी जैसे गोटिल है, गोटिल के आजू बाजू बहुत गांव है जहाँ राम से नहीं है,
जहाँ कभी महाराज की सत्संग नहीं हुई वहाँ हर राम सभी को साथ में कम से कम 4-5 छोटी मोटी सत्संग करानी चाहिए। अगर हर राम सभी सत्संग कराएगा तो जो महाराज का जो फिक्र है, महाराज की जो चालना है, महाराज की चालना धन दौलत की नहीं है। महाराज ने तो फरमाया है मेरे को सोने का कोई पाठ है तो मैं कुछ नहीं होता। महाराज खुश कैसे होंगे? महाराज खुश होंगे कि अगर आपने किसी को राम से नहीं बनाया तो महाराज खुश हो। महाराज को कुछ नहीं चाहिए। महाराज की इच्छा है यहाँ जो भरतखंड ये जम्मू द्वीप है, इस जम्मू द्वीप में जो भी लोग जन्म लिया है वो महाराज की शरण में आ गए, महाराज का शरणार्थ है और महाराज के देश चले। ये महाराज की चालना। महाराज ने किसी को पर्चा चमत्कार नहीं किया। महाराज ने बोला मैं घटका पर्चा देता हूँ, 12 पर्चा आज तक महाराज ने किसी को नहीं किया। और महाराज की ये जो सत्ता है पूरे हिंदुस्तान में अब महाराज की सत्ता है, दूसरे कोई संत की सत्ता नहीं है। और सदगुरु है तो महाराज ही है, बाकी सब काम करने वाले जैसे रास्ता बताने वाले हैं। सदगुरु एक होता है, सूर्य तो एक है, सूर्य कोई दो नहीं है। सदगुरु एक रहता, पूरे सृष्टि का सदगुरु एक है। ये सत्ता महाराज की है। इस सत्ता की कोई भी सरकार लेगा, चाहे आप भजन करें, आपको देख के कोई दूसरा भजन करेगा तो उसके जट में परमात्मा प्रकट होगा। महाराज ने ये सत्ता, ये जो रकार मकार का राम नाम है उसमें महाराज ने ये सत्ता डाली है। अगर इसमें महाराज सत्ता नहीं डालते तो हरे को सदगुरु करने पड़ते और सदगुरु की परख हरे को थोड़ी हो सकती। सदगुरु कोई हजारों सदगुरु थोड़ी होते। इसलिए महाराज ने गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी महाराज का सहारा कैसे ले, इसलिए महाराज ने ये बहुत ही आसान कर दिया। अब जैसे भारत सरकार है, राज्य सरकार है, उसको ज्यादा लोगों को अगर फायदा पहुंचाना है, आप पब्लिक को फायदा पहुंचाना है तो नियम को सरल किया जाता है, नियम को आसान किया जाता है तो उसका सबको फायदा होता है। अगर नियम कठिन हो गए तो कुछ ही लोग को फायदा होता है। इसलिए ये जो महाराज की सत्ता है, ये सत्ता आम आदमी तक पहुंचे, गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचे। ये अपन सभी राम से जितने भी राम से है वो सबका ये कर्तव्य है, ये धर्म है। धर्म कैसे, जैसे बाप की सेवा करना बेटा का धर्म है, उसी प्रकार हर राम का ये धर्म है कि ये महाराज का धर्म आम आदमी तक कैसे पहुंचे, गरीब से गरीब आदमी महाराज का सहारा कैसे ले और महाराज के देश कैसे जाए, वो अपन सभी राम का फर्ज है। हमारे वहां दरगाह में जो भी आदमी का शरीर छोड़ता है, 8 लाख की आबादी है दरगाह की, तो दरगाह में कोई भी जाति का हो, 36 जाति में कोई भी हो, कोई भी आदमी का शरीर छूटता है तो राम से शमशान घाट में जाता है, उसका एड्रेस लाता है, फिर एड्रेस लाके फोन नंबर लाके उनको फोन करते हैं कि भाई आपके घर में से मौत हुई है और हम सत्संग करना चाहते हैं और सत्संग कराएंगे तो आपके वो जाने वाला। अब देखो महाराज का पराक्रम कैसा है। अब जैसे कोई आदमी है जिंदगी में कुछ नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, उल्टे काम किया, परंतु उसके 12 दिनों में एक महाराज की सत्संग हो गई और वो सत्संग में भले 5 राम से बन गए या उन्होंने भजन शुरू किया तो उसका भला हो जाता। ये महाराज का पराक्रम है। महाराज का पराक्रम ऐसा है कि जैसे कोई राम से नहीं है, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे विरागी हो, अगर महाराज के प्रतिवतपणा से रहता है और वो भजन करता तो उसके दर्शन से अगले जीव का भला होता, उसको खुद को भी मालूम नहीं पड़ता। महाराज का धर्म, महाराज अपना जैसा दूसरों को बनाना चाहते हैं पर अपनी तैयारी नहीं है। एक तो आदमी जो महाराज ने 7 लक्षण में जो फरमाया है कि भाई साधु का क्या लक्षण होना चाहिए, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वो विरागी हो। अपन गृहस्थी है तो महाराज का भजन करे तो अपने भी साधु है। साधु कोई कपड़े से नहीं होता है,
देख लेने से साधु नहीं होता। ये महाराज का धर्म ही साधु करने का है, जीवित मरना है। महाराज ने तो फरमाया कि जीवित नहीं मरने। महाराज की भक्ति तो महाराज को वैराग पसंद है। वैराग यानी भजन भक्ति, वैराग यानी घर बात छोड़ना नहीं। महाराज ने तो हर बात की है, छोटी सी छोटी बात भी महाराज ने की है। कोई बात की कसर महाराज ने नहीं रखी है। अभी तक अपन को वन थर्ड वाणिज्य मिले 14,500 मिले। महाराज ने टोटल 45,000 लिखे। वन थर्ड में भी अर्थात महाराज का ज्ञान है। और अपन सभी जो राम श्री एक तो खुद भजन करना और भजन कराना। हर राम श्री को रोज का हिसाब किताब चाहिए। हिसाब किताब यानी मन में चाहिए कि भाई आज मेरा भजन हुआ कि नहीं हुआ। भजन करेंगे तो महाराज खुश होंगे। राम समय कोई जाति नहीं है कि बेटा बाप राम समय बेटा राम समय बढ़ गया, ऐसा नहीं है। राम समय वही है जो महाराज की शरण लेगा, महाराज के तत्व से चलेगा, भजन करेगा, वो राम समय है। राम समय के तो महाराज ने बहुत महिमा की है कि दिन दिन चारों जन्म में राम समय नाम, फिर दिन सो सुख राम के वो वस्तु को गाओ। महाराज ने तो ये भी फरमाया कि कोई राम समय है तो एक कोस दूर है तो उसका जाकर दर्शन करना चाहिए। कोई मामूली बात थोड़ी है कि एक कोस दूर है तो सवेरे जाके उसका दर्शन करना चाहिए। राम समय बहुत बड़ी शख्सियत है। वो राम समय कोई भी बड़ी एक गलती हो तो शेर साहब जी महाराज ने टीका परवाना में कि भाई राम समय को सिख ले और सिख लो बेटो सिखी तुम्हें। जंगल में शेर अकेला रहता है पर वो सब उसे डरते हैं। तो राम समय का बहुत बड़ा रोल है और हर राम समय को हर राम समय राम द्वारा बनना चाहिए। राम द्वारा बनने का मतलब ये है कि कहाँ भी उसको मौका मिले महाराज के ज्ञान ध्यान देने का तो उसको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अपन तो राम समय बन गए दूसरा का जैसा कर्म होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं। अपना सबका धर्म है कि ये महाराज का जो धर्म है राम समय हर आदमी के अपने देश में कोटे की 25,000 20,000 आबादी है तो कोटे का एक भी आदमी नरक में नहीं जाना चाहिए, चौरासी में नहीं जाना चाहिए। उसको महाराज का गुण लगना चाहिए तो उसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए और सबको मिलकर करनी चाहिए। अकेले आदमी का काम नहीं जब अकेला आदमी पूरा कोटे को फतेह कर लेगा, ऐसा नहीं। सब मिलके करेंगे, सब कोशिश करेंगे। जैसे एक आदमी उसके आजू बाजू बोला रहता सबको संगत में लावे कि भाई सत्संग है, घर घर बुलावा है, एक बात है दो बात है। अपन को काम होता पहले बार 10 बार जाते नहीं जाते। अपन को गरज है किसी का काम है, अपने को मालूम उसे पैसा देना है या कोई बिजनेस करना है तो अपन 10 बार जाते नहीं जाते। तो धर्म के लिए 20 बार होगा। एक बार भी आएगा, 2 बार भी आएगा, 3 बार आके तो उसको भी शर्म आएगी। एक बार कोई भी महाराज की सत्संग सुनेगा, यहाँ का प्रसाद ले लेगा तो उसका भाग्य बन जाएगा। जो महाराज का भाग्य लेकर आया उसको आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना पाएगा। जिसका भाग्य नहीं है वो महाराज का भाग्य लेके नहीं आया। जैसे एक तो आदमी अमीर के घर पैदा होता और एक आदमी गरीब के घर पैदा होता तो गरीब आदमी के अमीर नहीं बन सकता है। अगर वो कोशिश करेगा तो वो भी अमीर बनेगा। अबे जो राम से महाराज के घर के पिछले हैं जन्म के वो तो अपना बन जाएंगे। जो राम से पिछले नहीं है उनको महाराज का कोई गुण लगा हुआ नहीं है तो उनके लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। और सत्संग लाख रुपए में भी होती है, 10 लाख में होती है, 100 रुपए में भी होती है। सत्संग कोई भी आदमी करा सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई पैसा वाला आदमी सत्संग करा सकता है, ऐसा नहीं है। नाश्ता करा कर भी सत्संग हो सकती है, चाय पानी पिला के भी सत्संग हो सकती है, पानी पिला के भी सत्संग होती है। सत्ता महाराज की है, ज्ञान दान महाराज का है। अपन को तो खाली बाल बचाना है, सैंपल। हमारे गुरु जी ने हमको फरमाया है कि 16 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो महाराज की चांदा रखते हैं। अगर 16 करोड़ लोग महाराज का शरण देंगे तो महाराज कितने खुश होंगे। महाराज दूसरे से कुछ होने वाले नहीं है।
अपने को कितना भी दूसरा कुछ किया तो महाराज खुश नहीं होते। महाराज खुश होते एक तो भजन करने से, एक लोगों को ज्ञान बताने से, आंसर बनाने से, और जो महाराज का कार्य कर रहे हैं उनकी सहायता करो। जैसे महाराज की ये सत्संग चल रही, अगर उसमें हवा भी आ रही तो उसका भी भाग्य है, कोई पत्थर भी काम आए तो उसका भी भाग्य है। महाराज की सत्संग बहुत दुर्लभ है। संसार में सत्संग तो बहुत होती है, पर महाराज के वचनों में सदा है। आप दूसरे का भली कितने ज्ञान सुनो, महाराज का कोई भी रस्ते साइड भी महाराज ने लिखा कि भाई जी कोई जले जाओ तो महाराज का वचन सुन लिया, भाव आ गया तो भला होता। तो महाराज का सत्ता बहुत भारी है, महाराज का पराक्रम भारी है। तो अपन सभी से ये निवेदन है कि आप सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाओ। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, उन सबको बुलाओ कि भाई आप समिति के वहां सत्संग आओ। इतना तो कर सकते हैं। अगर हर आदमी कोशिश करेगा, ज्यादा लोग आएंगे तो महाराज का ज्ञान सुनेगा तो उनका भला होगा, महाराज खुश होंगे। जो महाराज का कार्य करेगा उसके कर्म बढ़ेंगे, उसका सुख बढ़ेगा, उसके बच्चों का सुख बढ़ेगा, उसके पोतों का सुख बढ़ेगा। आने वाली संतान महाराज की भेजी हुई आएगी। अगर महाराज का भजन भक्ति नहीं किया, महाराज का कार्य नहीं किया, तो कर्मों के हिसाब से, देने देने के हिसाब से घर में आदमी जीव जन्म लेंगे। और अगर अपने महाराज का किया, कोई मान लो महाराज का काम तरह तरह से हो सकता है। कोई आदमी पैसा नहीं लगा सकता, बुलावा तो दे सकता है, लोगों को दिला सकता है। ये चांस है, ये चांस है। हमको तो हमारे गुरु जी बोलते हैं, हमारे वहाँ जलगांव में रेलवे स्टेशन पर सत्संग होती है। रेलवे स्टेशन पर, रोडवेज बस स्टैंड पर, दवाखाना के अंदर, जहाँ भी चांस मिलता है, मंदिर के आगे, पंढरपुर में मंदिर के आगे, बड़े बड़े जो मंदिर है उनके आगे भी, अभी हरिद्वार में भी लाखों लोग मिले। और महाराज का अगर कोई धाम नाम ही लिया तो भी उसका भाग्य बचेगा। महाराज के नाम में श्रद्धा है, महाराज का जो राम नाम है उसमें श्रद्धा है। तो आप सभी से निवेदन है कि भाई आप कोशिश करो, हम सब कोशिश करो कि भी ज्यादा से ज्यादा महाराज का धर्म फले फूले, धाम से नहीं बने, और महाराज खुश है और सबका भाग्य बने। राम राम।